इस देश का मूर्ख हिंदू समाज राम मंदिर से रोजी रोटी मिलेगी क्या? राम मंदिर से हमको रोटी मिलेगी? हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा? हिंदू मुस्लिम करने से हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा? भारत पाकिस्तान चिलान से हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा? अरे जिस दल का मुखिया सैनिकों की लाश पर राजनीति करता हो उस देश में कुछ भी संभव है। अर्णव गोस्वामी को पृथ्वी छोटी लगेगी। किस बिल में घुसूं? इनको जूते जूते मार करके छत्तीसगढ़ पुलिस को चाहिए कि ऐसे बेचारी भ्रष्ट पत्रकार को जूते की नोट पे मार करके इसको अंदर करना चाहिए। इस सारा 1000 करोड़ का मालिक है, 1000 करोड़ इसकी जांच होनी चाहिए कि 1000 करोड़ इसके पास आया कहां से, इस भिखारी के पास। अंजना ओम कश्यप का पूरा जांच होनी चाहिए। ये 500 करोड़ की मालकिन है। श्वेता सिंह इसी तरह से। ये सब अवैध विदेशों से इधर उधर से तमाम जगह से पैसे इकट्ठे करके और अनाप शनाप दूसरे राजनीतिक दलों के ऊपर आरोप लगाती हैं। इनको शर्म नहीं आती है इन बेशर्मों को? अंजना ओम कश्यप हो चाहे अर्णव गोस्वामी हो, दीपक चौरसिया हो। दीपक चौरसिया तो एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण का आरोप है। ये सरकार कब तक बचाएगी? ये जितनी गोदी मीडिया चैनल हैं इनका बहिष्कार करना चाहिए और इनके पत्रकार जहां मिले, इनके एंकर जहां मिले, इन्हें जूते जूते मारना चाहिए। जब गिदड़ की मौत आती है तो जंगल छोड़ के शहर की तरफ भागता है। ये कहावत अर्णव गोस्वामी गोदी मीडिया के तमाम उन दलाल, भड़ुआगिरी करने वाले, व्यभिचारी, बलात्कारी को मैं संदेश देना चाहता हूं कि अपनी औकात में रहें। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री हैं और जिस दिन अपने आपे पे आ गए अर्णव गोस्वामी को पृथ्वी छोटी लगेगी। ये पद की गरिमा, एक मुख्यमंत्री की गरिमा का ख्याल नहीं इसको। इस तरह से बेहूदी कर रहा है। ये मौत आत्महत्या करने पर उतारू है क्या? इस बदतमीज नालायक को कब तक के कोई बचा पाएगा? कौन सी सरकार इसको बचा पाएगी? इस देश के सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए कि न्यायपालिका कलंकित हो रही है। उन 4 जजों ने जो कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है तो सत्य है। क्या सुप्रीम कोर्ट का और तमाम न्यायपालिका के सभी जज बिकाऊ हो गए हैं? नहीं, कुछ जज बिकाऊ हैं जिन्होंने न्यायपालिका को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस देश की जनता जिस दिन आपा खोदेगी और रोड पर उतर जाएगी, न कोई जज रह जाएगा, न कोई पुलिस वाला रह जाएगा, न कोई कुछ रह जाएगा। जनता की को भाजन बन जाएगा। वो व्यक्ति चाहे अशोक गहलोत हों, चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे उद्धव ठाकरे जी हों, चाहे इस शिबू सोरेन के लेके हेमंत सोरेन हो, ये सब अच्छा काम कर रहे हैं। और ये संघियों के इशारे पर हिजड़ा जो है अर्णव गोस्वामी इस तरह से बयानबाजी करेगा, इसको शर्म नहीं आती है? तो ये अपनी मर्यादा क्यों खोते जा रहे हैं? दरअसल क्या है, इनको गलत बयानी करने के लिए भारत सरकार से पैसे मिलते हैं, संघ से पैसे मिलते हैं कि चाइना, कोरोना महामारी, देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था, देश की आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है, उससे ध्यान भटकाने के लिए या ना शनाप बोलने के लिए। और मैं गोदी मीडिया के तमाम पत्रकारों को चैलेंज करता हूं कि तुम जिस भाषा में बात करोगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा। अब हम कांग्रेसी और ये सनातन, मैं सनातनी ब्राह्मण हूं, इन सनातनी ब्राह्मणों ने संकल्प लिया है कि हम लोग शादी भी करवाते हैं और इस संघ का श्राद्ध भी करवाएंगे और करवा करके इनको समूल नष्ट करते हुए इनको पृथ्वी में दफन कर देंगे, समुद्र में। और ये करना ही करना पड़ेगा। पंडित नेहरू की मेहरबानी रही है, उनकी उदारता रही है, उनके दया के पात्र थे सब। नहीं तो सरदार पटेल साहब ने इनके ऊपर बैन लगाया था, पंडित नेहरू जी को बैन बरकरार रखना चाहिए था, लेकिन उदारवादी ब्राह्मण आदमी थे, उन्होंने दया का और उसका ही सब नाजायज फायदा उठाए।
और इस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इन लोगों का चैनल तो आम पब्लिक अब देखने से भी घृणा करने लगी, इनका नाम सुनने से घृणा करने लगी है। कुछ लोग हैं जो बकलोल हिंदू अंधविश्वासी अंधभक्त जो हैं वही देख रहे हैं, वही पो 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 कर रहे हैं। अभी देखिए संदीप पत्रवा को देख लीजिए, वो बेहुदगी किया जा रहा है, डेली जूते खा रहा है, डेली अपमानित हो रहा है। इनका कोई भी प्रवक्ता है चैनलों पे अपमानित हो रहा है, उनके सपोर्ट में तमाम जो है एंकर खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन मीडिया को एक बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता था, लेकिन अब कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि मीडिया चैनलों में या मीडिया हाउसों में जो गेस्ट डिबेट में आते हैं वही पत्रकार के सामने लाइव शो में कभी दल्ला बिकाऊ दलाल इस प्रकार की भाषा का उनके सामने कर जाते हैं। क्या अब मीडिया इतना गिर चुका कि उसको कोई भी कुछ भी बोल जाता आकर? अमेरिका के एक पत्रकार ने वहाँ के राष्ट्रपति से कहा कि मैं हिंदुस्तान का बिकाऊ पत्रकार नहीं हूँ, ना बिकाऊ एंकर हूँ, तुम्हारी खटिया से खटिया खड़ी कर दूंगा। तो जब विदेशों में यहाँ के पत्रकारों की वो इज्जत आबरू है, हिंदुस्तान में 5-7 पत्रकारों को हटा दीजिए तो यहाँ पत्रकारों का ज़मीर मर चुका है, इंसानियत मर चुकी है, ये हैवान हो गए हैं, ये कुत्ते से भी बदतर हो गए हैं। यहाँ पर रवीश कुमार, प्रसून कुमार वाजपेयी, अविशार शर्मा, विनोद दुआ, अजीत अंजुमन, इस तरह के कुछ पत्रकार जो हैं बचे हुए हैं, जो पत्रकारिता जगत को की इज्जत आबरू बचाए हुए हैं, लेकिन वो संघ के आँख की किरकिरी हैं। उनके साथ कोई भी घटना घटवाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन इसलिए नहीं करेंगे, करने के लिए तो आतुर हैं, क्योंकि संघ को सच्चाई से नफरत है, संघ को सत्यता से नफरत है। ये जिंदगी भर झूठ फौरेब अफवाहों के रास्ते पे चलते हुए और देशवासियों को गुमराह किया। हमने इस हिंदुस्तान में ऐसे तमाम पत्रकारों की दुर्दशा देखी है। वो कहावत है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इन लोगों का जो पतन नज़दीक आ चुका है और इस देश आज चुनाव हो जाए लोकसभा का, कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, ये जितने भी भड़ुए पत्रकार हैं एक भी नहीं दिखाई देंगे। तो क्या 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 लगता है कि जिस प्रकार से आज मीडिया काम कर रही है, ऐसे इसका कारपोरेट के हाथों में जाने की वजह से इतना बड़ा पतन हो रहा है इसका? जितने टीवी चैनल हैं अमूमन उद्योगपतियों के हैं, और उद्योगपतियों को बिजनेसमैन जो होता है 1 रुपया लगाता है और 10 रुपये की चाहत करता है, तो उन्हीं के इशारे पर ही जो है सरकार के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। आधे चैनल तो अंबानी के हैं, बाकी कुछ बचे उचे हुए हैं। तो इसी वजह से जर्नलिज्म का पतन हो रहा है। पतन हो चुका है, हो नहीं रहा, हो चुका है, कुछ बाकी नहीं रह गया है। 5-6 पत्रकारों को छुड़ा दिया जाए, एंकरों को छुड़ा दिया जाए तो हिंदुस्तान की पत्रकार को कोई विदेशी नेता इंटरव्यू देने से कतरा रहा है, घबरा रहा है, ये क्या कर देंगे? जो बताइए, हमारे देश के वीर शहीदों की कुर्बानी पे प्रश्न चिन्ह लगा रही हो श्वेता सिंघवा, उसको शर्म नहीं आई? पता नहीं ठकुराइन है कि क्या है, ईश्वर जाने। हमको तो नहीं लगता वो छतरानी है। अब जो भी हो सिंह फिंगर रख लिया है। ये बताइए, तुम मोदी के प्यार में इतनी पागल हो गई हो, इतना पागल आ गई हो कि तुम्हें ऊंच नीच का भी फर्क नहीं है। देश के सैनिकों का अपमान करते हुए तुम्हारा हृदय थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ? चलिए, ये गजब की बात है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद आपको।